आज हम पास्ट कंटिन्यूअस पे काम कर रहे हैं। ये काम हमने पहले भी किया हुआ है। आपको बताया है कि ये जो चीज़ें यहाँ पे नोट की हैं, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कोई बड़ा एग्ज़ाम या बड़ा लर्निंग मेजर जो है वो नहीं करने देती हैं। इसलिए हम इसकी रिवीजन पे एक दफ़ा फिर आए हैं। इसके बाद हम इनका यूज़ जैसे प्रेज़ेंट की सारी हमने फ़ॉर्मूलाज़ किए थे और फिर उसकी रिवीजन उसमें डायलॉग्स किए। अब हम पास्ट के ऊपर आ रहे हैं और इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करते हुए हम चले जाएँगे और फिर पास्ट के भी हम यूज़ करेंगे रूल्स को। फिर हम इसके रूल्स की स्टडी और ज़्यादा नहीं करेंगे, इसका प्रैक्टिकल यूज़ हम करेंगे। तो पास्ट कंटीन्यूअस आप देख रहे होंगे यही बेसिकली मिस्टेक्स होती हैं। आप जितना बड़ा एग्ज़ाम में भी चले जाएँ, बेसिक मिस्टेक्स आपकी यही रहती हैं। इसलिए पेशेंस के साथ आपको थोड़ा-सा अपने आप को रोक के रखना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर पेशेंस। सारी बात आपके पेशेंस की है, आपके सब्र की है कि आप कितना इसके बार-बार इसको आप जो है वो सीखते रहें क्योंकि एक दफ़ा सीख के आप आगे चले जाते थे और ये भूल जाता था। इसलिए हम किसी न किसी शक्ल में वापस आते रहते हैं। आज पास्ट कंटीन्यूअस में ये 9 लोग कुछ कर रहे थे। तो इसमें हम एक एग्जांपल हमने ली है, ही वाज स्टडिंग यस्टरडे। कल वो क्या कर रहा था? वाज और अगर ज़्यादा हैं तो दे आ जाएगा। तो ही वाज़ स्टडिंग यस्टरडे, कल वो पढ़ रहा था, आईएनजी के साथ कंटीन्यूअस बन रहा है। ही वाज़ नॉट स्टडिंग यस्टरडे, कल वो नहीं पढ़ रहा था। क्वेश्चन है वाज़ ही स्टडिंग यस्टरडे? क्या वो कल पढ़ रहा था? अब इसी क्वेश्चन का नेगेटिव है, वाज़ ही नॉट स्टडिंग यस्टरडे? क्या वो कल नहीं पढ़ रहा था? और इसी नेगेटिव को स्पोकन के स्टाइल में हम कहते हैं, वाज़न्ट ही स्टडिंग यस्टरडे? क्या वो कल नहीं पढ़ रहा था? तो आपने देखा कि इसके बाद अगर आप व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मच यूज़ करना चाहें क्वेश्चंस के अंदर तो कर सकते हैं। वाज़ ही स्टडिंग यस्टरडे? तो आप कह सकते हैं व्हाई वाज़ ही स्टडिंग यस्टरडे? वेयर वाज़ ही स्टडिंग यस्टरडे? ठीक है? ये जो क्वेश्चन का नेगेटिव है, ये राइटिंग वाला नेगेटिव है और वाज़ नॉट ही स्टडिंग या वाज़न्ट ही स्टडिंग यस्टरडे ये स्पोकन वाला नेगेटिव है, दोनों क्वेश्चन के नेगेटिव हैं। तो इनमें आप जब क्वेश्चन आ जाए या क्वेश्चन का नेगेटिव आ जाए, तो फिर आप उसमें व्हाई, वेयर, व्हेन भी अपने अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपकी डिमांड है, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मच आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जब हम इनकी अब प्रैक्टिस करेंगे डायलॉग्स में और डिफरेंट पैराग्राफ्स में, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा व्हाई, वेयर का भी यूज़ किया जाएगा। आज हम इस रूल को बस रिवाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, ही शीट, इसमें ही शीट सिंगल नेम, आई वो यू द प्लूरल नेम सबका एक ही फ़ॉर्मूला है कि आपने वाज़ या वर लेके आईएनजी यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म के साथ। फर्स्ट फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैंने एक और एग्ज़ाम्पल ले लिया दे के साथ वर आएगा। दे वर लीविंग ऑन फ्राइडे, वो फ्राइडे को जा रहे थे। दे वर लीविंग, लीव लीव होता है चले जाना किसी जगह से। फ्राइडे को वो छोड़ के जा रहे थे, फ्राइडे को वो लोग जा रहे थे। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव मैंने नहीं बनाया क्योंकि वर्बली भी कुछ हमें याद होना चाहिए, तो हम खुद ही करते हैं। दे वर लीविंग ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को वो जा रहे थे। दे वर नॉट लीविंग ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को वो नहीं जा रहे थे। वर दे लीविंग ऑन फ्राइडे? क्या वो फ्राइडे को जा रहे थे? वर दे नॉट लीविंग ऑन फ्राइडे? क्या वो फ्राइडे को नहीं जा रहे थे? और वर नॉट दे लीविंग, ये स्पोकन है। वर नॉट दे लीविंग ऑन फ्राइडे या वर्ंट, तेजी में वर नॉट को वर्ंट दे लीविंग ऑन फ्राइडे? क्या वो फ्राइडे को नहीं जा रहे थे? आप भी कोशिश किया करें कि कभी कभी उसको लिखे बगैर अपने माइंड में वर्बली बनाएं ताकि वो फार्मूला आपके माइंड में बिल्कुल जो है वो फेमिलियर हो जाए। उस और दे के साथ आप बना लें, शी के साथ बना लें, इट के साथ, ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ वाज आएगा। आए के साथ एम आएगा, वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ वर आएगा। तो आई वी यू दे प्लूरल नेम में से मैंने दे के साथ बना दिया है। आप भी कुछ खुद बना के कोशिश किया करें। देखें, आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आएगा। एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो बढ़ता है। एक्सपेरिमेंट करने से अगर गलती भी हो जाए तो भी फ़ायदा ही होता है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये गलती फिर नहीं करनी है। तो इसको आप करें और आप लोग कर रहे हैं और मुझे भेजते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग खुद से
इसी रूल में कुछ और भी अपनी लाइफ की सिचुएशंस को कवर कर रहे होते हैं। प्रोनाउंसिएशन में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मालूमाती हो तो हम कहते हैं ये बड़ी इंफॉर्मेटिव है। अच्छा, बात ये है कि ज़्यादा लोग कहते हैं इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेटिव वर्ड नहीं होता, इन्फॉर्मेटिव। मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, ये जो ओ है, इसको थोड़ा-सा लेंथी करना है, इन्फॉर, और एम के बाद जो ए है, इसको बिल्कुल शॉर्ट कर देना है, इन्फॉर्मेटिव। आप देखा, मैंने फॉर को लंबा किया, ओ को लंबा किया और एम के बाद जो ए है, उसको लंबा नहीं किया। इन्फॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेटिव। लोग कहते हैं इन्फॉर्मेटिव, ये गलत है। ओ को लंबा करना है, इंफॉर्मेटिव, और एम के बाद ए को ज्यादा लंबा नहीं बोलना, इंफॉर्मेटिव। यानी एम के बाद फौरन टी बोलना है, ए कम बोलना है, इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव होता है जो बड़ा मालूमाती हो, इसको आप सुन भी लें। informative, 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 उसके बाद एटा स्ट्रेच है। एटा स्ट्रेच का मतलब होता है मुसलसल। जैसे आप कहते हैं कि मैं 8 आवर्स से मुसलसल काम कर रहा हूँ, या आज मैं 8 आवर्स मुसलसल काम करूंगा। आई विल वर्क 8 आवर्स एट अ स्ट्रेच। मैं 8 घंटे आज एट अ स्ट्रेच, बगैर रुके, बगैर ब्रेक लिए, विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, मैं काम करूंगा। तो आई विल वर्क 8 आवर्स एट अ स्ट्रेच। आपने देखा हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो इवन 20 आवर्स, 24 आवर्स भी एट अ स्ट्रेच काम करते हैं। एट अ स्ट्रेच का मतलब है कि विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, मुसलसल एट अ स्ट्रेच वो काम करते हैं। उसके बाद आपकी कोई मीटिंग हो रही है और आप कहते हैं कि मुसलसल 5 घंटे हमारी मीटिंग होगी या हुई थी। पास्ट एंड डेफिनेट में अगर करना चाहें सेकंड फॉर्म, तो आवर मीटिंग कंटिन्यूड। सेकंड फॉर्म कंटिन्यूड। आवर मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 5 आवर्स एट अ स्ट्रेच। तो हमारी जो मीटिंग है वो 5 आवर्स मुसलसल जारी रही, विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। तो एट अ स्ट्रेच होता है कि कोई काम मुसलसल बगैर किसी ब्रेक के। तो आप कह सकते हैं कि आज मैंने एट अ स्ट्रेच जो है वो 5 आवर्स काम किया है, या मैं 5 आवर्स एट अ स्ट्रेच काम करूंगा। आप कहते हैं एट अ स्ट्रेच, अगर आप 3 आवर्स कहीं पे बैठे रहें तो उठ के थोड़ी वॉक कर लेनी चाहिए, ताकि ब्लड जो है वो पंप आपकी बॉडी में हो सके, सर्कुलेट हो सके। तो एट अ स्ट्रेच को यूज करें जब आपने मुसलसल कुछ घंटे कुछ काम किया है, तो उसको एट अ स्ट्रेच के साथ बताएं कि आज मैंने एट अ स्ट्रेच जो है इतने आवर्स काम किया है, या किया था, या करूंगा। इस तरह से आप एट अ स्ट्रेच को यूज कर सकते हैं। तो आज हमने जो रिवाइज किया है वो पास्ट कंटिन्यूअस को किया। आप लोग बहुत अच्छा समझ गए होंगे कि हम क्यों बार बार इन चीज़ों पे आ जाते हैं, क्योंकि यही वो बेसिक्स हैं जो आपको बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में भी प्रॉब्लम करती हैं, और बड़े एग्जाम में इस छोटी मिस्टेक की वजह से आप उस बड़े एग्जाम में भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो आज पास्ट कंटिन्यूअस पे का दिन है, इस पे आप भी वर्किंग करें कि ये 9 लोग अपने पास्ट में आज से पहले कुछ ना कुछ कर रहे थे। इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है और अपने एक्सप्रेशंस बनाने हैं, और जो समझ नहीं आती है उसके लिए मैसेज करना है आपने।